औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व सलामती और कामयाबी वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो वजीफ़ा है वो अल्लाह ताला के ज़ाती और सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। या अल्लाहु या रहीम, या अल्लाहु या रहीम। अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है और या रहीम अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है। तो अब अल्लाह ताला के ज़ाती और सिफ़ाती नाम के साथ कोई भी दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला वो ज़रूर कबूल व मंजूर फरमाते हैं। तो आज का वजीफ़ा आपने करना किस तरह है और इसका तरीक़ाकार क्या है, तो इसको नोट फरमा लीजिए। तो आपने ये वजीफ़ा जो है ये जुमेरात के दिन आपने करना है और ये नमाज असर के बाद करना है या नमाज मगरिब के बाद करना है। तो आपने बावज़ू होकर किबला रुख बैठ जाना है और वलो आखिर आपने दरूद पाक 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें या 11 बार पढ़ लें या इससे भी ज़्यादा अगर आप पढ़ सकती हैं तो आप पढ़ लें। उसके बाद फिर आपने 313 मरतबा या अल्लाहु या रहीम, या अल्लाहु या रहीम इस 313 मरतबा पढ़ना है। और इसके बाद आखिर में फिर आपने दरूद पाक को पढ़ना है 3 बार, 7 बार या 11 बार। और फिर आपने अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ आपकी जो भी हाजत हो, आपकी जो भी मुश्किल हो, आपका जो भी मकसद हो, आपका जो भी काम हो, आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर कबूल व मंजूर फरमाएगा। अगर आप बीमार हैं या आपके घर में कोई बीमारी है तो आप इस वजीफ़े को पढ़ के पानी पे दम करें या इसके अलावा उस मरीज़ पे दम करें या ख़ुद पे दम करें तो इंशाअल्लाह ताला ये एक बार वजीफ़ा करने से ही आपको ये फ़ायदे समरात मिलेंगे। ये छोटा सा मुजर्रब और ताकतवर वजीफ़ा है मगर इसके जो फ़ायदे समरात है वो बेशुमार हैं, अनगिनत है। और दूसरी ये बात कि कोई भी वजीफ़ा करने के लिए आप लोगों को इजाज़त की ज़रूरत नहीं है या कोई भी वजीफ़ा ख़त्म करने के लिए भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो वजीफ़ा होता है आप इसको बग़ैर इजाज़त के भी कर सकते हैं और अगर आपका मकसद पूरा हो गया है तो आप बेशक आप उस वजीफ़े को छोड़ दें। और इसके अलावा अगर आप वजीफ़ा नहीं भी करना चाहते हो आप वजीफ़े को छोड़ सकते हैं, इसलिए इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो इसलिए जो तमाम वज़ाइफ़ होते हैं वो आप शुरू भी कर सकती हैं बग़ैर इजाज़त के और ख़त्म भी कर सकती हैं बग़ैर इजाज़त के। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके तमाम जायज़ मकासद पूरे करें, आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरे करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और वजीफ़े की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।